हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आज हम बात करेंगे बच्चों की टीथिंग के बारे में कि कुछ बच्चों में टीथिंग जल्दी हो जाती है, कुछ में लेट होती है और कुछ कुछ बच्चों में टाइम पे होती है। तो ऐसा क्यों होता है, साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो राइट एज होती है बच्चों की टीथ आने की वो क्या है, मतलब बच्चे का जो पहला टीथ है वो कब आता है। तो जो बच्चे का पहला टीथ है उसकी जो आइडल जो एज ग्रुप होते हैं, जो 90% बच्चों के तब टीथ आ जाते हैं वो है 5 to 6 मंथ के बीच में बच्चों का जो पहला टीथ है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हुई नॉर्मल बच्चों में, जो ज़्यादातर बच्चों में ऐसा ही होता है। देन होता है कि कुछ बच्चों में ये बहुत जल्दी आ जाते हैं, मतलब किसी किसी के 4 मंथ से ही टीथिंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ कुछ बच्चों में साल भर के बाद भी वो टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, और जब बच्चों के 1 साल तक टीथ नहीं आते हैं तो माँ बहुत ज़्यादा वरी हो जाती है कि आखिर हमारे बच्चों के टीथ क्यों नहीं आ रहे हैं। बट आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो आपने किसी इंसान को नहीं देखा होगा जिसके टीथ नहीं हो। तो टीथ सभी के आते हैं, किसी के जल्दी आते हैं, किसी के लेट आते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जेनेटिक भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों के टीथ लेट आते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं ले। बट जो फर्स्ट जो टीथ आते हैं वो आते हैं सेंट्रल इंसाइजर्स, जो कि लोअर वाले आते हैं। सबसे पहले सेंट्रल इंसाइजर लोअर वाले आते हैं, देन अपर वाले सेंट्रल इंसाइजर आते हैं। मतलब जो बीच के 2 दांत होते हैं सबसे पहले वो आते हैं लोअर वाले, देन अपर जॉ के जो सेंट्रल इंसाइजर्स होते हैं वो आते हैं। अब होता क्या है कि जिसके 4 मंथ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि टाइम पे आया। तो जब किसी बच्चे के 1 साल के बाद आते हैं तो आप इस पे 2-3 चीज़ें हो सकता है कि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो, जैसे उसमें कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी नहीं हो रही हो, उसे विटामिन डी की या कोई भी उसमें कमी हो सकती है। तो आप उसकी न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, तो बच्चों की दांत भी टाइम पे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ कुछ जैसे आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको कैल्शियम की टेबलेट या कुछ और भी आपको दे सकते हैं कि आप बच्चे को दीजिए। बट आप देख लीजिए कि आप अगर आपके बच्चे के मतलब जो टीथ है वो लेट आ रहे हैं, मतलब टीथिंग प्रोसेस लेट स्टार्ट हो रहा है, तो आपके बच्चे में कुछ मतलब कुछ कमी हो सकती है, या तो उसमें कैल्शियम की कुछ कमी हो सकती है, या किसी मतलब उसमें कुछ पोषण की कमी हो सकती है। अगर उसका न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा तो आपके बच्चे की जो टीथ हैं वो ज़रूर से टाइम पे आएंगे। अब हम बात करेंगे कि बच्चों की टीथिंग प्रोसेस की जो साइन है वो क्या क्या होते हैं, कि हमें पता चल जाए कि बच्चों के दांत आने वाले हैं, और जब वो टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तब उनकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो होता क्या है कि एक सिंपल सा जो सबको दिखता है वो होता है कि जब बच्चे की बहुत ज़्यादा लार आना स्टार्ट हो जाए तो बच्चे का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हर बच्चे में अलग तरीके से टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब भी बच्चे के लार आना स्टार्ट हो जाए, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा लार बनने लग जाएगी, तब आप समझ जाइए कि उसकी जो टीथिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको जो करना है वो ये है कि आपको उसके जितने भी खिलौने हैं उनको आपको दिन में 2 बार कम से कम साफ करने हैं। बिल्कुल अच्छे से गर्म पानी में आप उनको डाल दीजिए और उसको थोड़ी देर बाद उसको निकाल दीजिए, मतलब उनको बिल्कुल साफ रखना है। ऊपर से आपको पूरी साफ सफाई का इतना ज़्यादा ध्यान रखना है कि घर में कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है कि जो सामान उसे दिखता है वो उसमें मुंह में डाल लेता है। तो उसके खिलौने को आपको रेगुलरली साफ करना है। देन आपको क्या करना है कि आपको मतलब ऐसी कोई चीज़ उसके पास नहीं रखनी है जिसकी वजह से वो उसको मुंह में ले ले और उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए। खासकर जो लिपस्टिक्स वगैरह होती है, हमारी जो कॉस्मेटिक सामान होते हैं, को बच्चे से बहुत ज़्यादा दूर रखें। ऐसी कोई भी चीज़ उसके आसपास ना रखें जिसको लेने से उसके कोई प्रॉब्लम हो या उसको कोई चोट आ सके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे, जैसे छोटी सी चीज़ है अगर उसको मुंह में ले लिया तो वो अटकने का बहुत ज़्यादा डर रहता है बच्चे के गले में, और ये टीथिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा होता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। तो जब भी आपके बच्चे का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो, आप ज़रूर से सारी जो छोटी चीज़ें होती है वो अपने बच्चे से दूर कर दीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सुनने में, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, यहाँ तक कि मैं बोलना नहीं चाहती, ऐसा हो चुका है। तो आप बिल्कुल भी अपने बच्चों के पास कॉस्मेटिक का बिल्कुल कोई सामान ना रखें, कोई भी सिक्के वगैरह जो भी कॉइन्स वगैरह होते हैं वो बिल्कुल ना रखें। जो भी छोटी चीज़ें होती है जो आपको लगता है कि बच्चे के गले में फंस सकती है, तो वो आप अपने बच्चे से ज़रूर दूर रखें। उनके लिए जो खिलौने हैं वो आप अच्छे से सेलेक्ट करें कि वो कुछ ऐसे ही जैसे स्टफ टॉयज हो गए वो रखें, लेकिन उनको भी प्रॉपर क्लीन करें, तभी आप बच्चों को दें।
उसके अलावा आप अपनी उंगली को साफ करके हाथों से और उसके जो मसूड़े होते हैं उस पर हल्की हल्की मसाज कर सकते हैं। जैसे उनकी खुजली चल रही होती है तो जब आप उस पर हल्का हल्का हाथ फेरोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये ज़रूर कर सकते हो। जब भी उनकी टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है तो आप उनको आराम दिला सकते हो। साथ ही उनको खीरा या जो गाजर होता है वो फ्रिज में रख के देन उसे दे सकते हो ताकि वो अपने मसूड़ों में चबा सके, ताकि उसे अच्छा, फिर उसको मोटा सा काट दीजिए ताकि वो आराम से हाथ में पकड़ के अपने दांतों की जो खुजली है वो मिटा सके। और जब ठंडा रहता है तो उसे ठंडक हमारे मसूड़ों को बहुत अच्छी लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप ये चीज़ ज़रूर करें। साथ ही साफ़ सफाई का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि होता क्या है कि आप जब कुछ सफाई में अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाती है और अगर बच्चे ने कोई चीज़ ऐसी मुंह में उठा के डाल ली है, देन उसको क्या होता है कि पहले ही वो इतना तकलीफ से गुजर रहा है कि उसे दस्त, मतलब उसको दर्द हो रहा है, देन उसको दस्त और बुखार होने की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपने आसपास बहुत ज़्यादा सफाई रखें। साथ ही छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको बिल्कुल दूर कर दें। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसके पास हो, क्योंकि उस टाइम पे उसे जो भी दिखेगा उसे वो लेके खाने लग जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि कोई भी छोटी चीज़ उसके पास रह जाए जो कि उसके गले में अटक सके। तो वैसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी पास नहीं रखनी है। तो टीथिंग प्रोसेस में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप उसके बच्चे की मसाज करते रहोगे तो आपके बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। और वैसे भी एक टीथ को आने में 5 से 10 दिन के आसपास लगते हैं, तो उन दिनों में आपको बच्चे की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। देन जब नेक्स्ट जब टीथ आएगा देन आपको उसकी वापस से, क्योंकि टीथ एक साथ नहीं आते, वो गैप कर करके आते हैं फिर रुक जाते हैं फिर आते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपके बच्चे का जो टीथिंग प्रोसेस है बहुत ही अच्छा निकलेगा। बस आप जिन बातों को मैंने बताया है आप उनका ध्यान रखें। थैंक यू।